ओके, सबको ये एक्सेल शीट दिख रही है? जी सर। ऑलराइट, अब यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है रेम्यूनरेशन मेथड्स का, पीस वर्क का। A business has a piecework system for remuneration of its employees. The system works as follows. अब यहाँ पर कंपनी की पॉलिसी है कि पीस वर्क में कैसे ये पे कर रहे हैं। ये पे करेंगे $3.20 पर यूनिट अप टू 40 यूनिट्स पर वीक। अगर वो 40 से ज्यादा यूनिट्स बनाएगा, 41 से 50 यूनिट्स अगर बनाएगा तो उसको ज्यादा पे करेंगे पर यूनिट, 3.50 पर यूनिट। अगर वो 50 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाएगा, 51 प्लस बनाएगा, तो उसको हम पे करेंगे 3.80। देयर इज अ गारंटेड वीकली वेज ऑफ $120 पर वीक। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सोल्यूशन में। वन एम्प्लॉई हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स। वीक 1 में इसने बनाए 35 यूनिट्स एंड वीक 2 में उसने बनाए 44 यूनिट्स। व्हाट इज द एम्प्लॉई ग्रॉस वेज फॉर वीक 1 एंड वीक 2? अब यहाँ पर कोई और चीज नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई उसकी ओवर टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक पे है और वही उसकी ग्रॉस पे बनेगी। तो हमने इस एम्प्लॉय की बेसिक पे कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक 1 के लिए और फिर वीक 2 के लिए। अच्छा, वीक 1 में उसने बनाए हैं 35 यूनिट्स। अब जब भी एम्प्लॉय अप टू फ्रॉम 1 यूनिट अप टू 40 यूनिट्स बना रहा है तो उसको हम पे कर रहे हैं 3.20 पर यूनिट। इस वीक उसने बनाए 35 यूनिट्स तो उसको हम पे करेंगे 3.20 पर यूनिट, उसको हम पे करेंगे। तो उसकी सैलरी लॉजिकली कितनी होनी चाहिए? 112। तो वीक 1 में उसकी ग्रॉस पे होनी चाहिए 112। बट यहां पर एक और पॉइंट है, देयर इज अ गारंटेड वीकली वेज ऑफ $120 पर वीक। इसका क्या मतलब होता है? अक्सर एम्प्लॉयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज को गारंटी देते हैं कि हम आपको पर यूनिट बेसिस पे तो पे कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है उसने अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी पूरे करने होते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास इतना काम ही नहीं आता कि वो इतने यूनिट्स बना सके, तो अगर कोई काम नहीं आता तो क्या मतलब है हम एम्प्लॉय को पे नहीं करेंगे? वो तो गलत होगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो पूरा महीना आता रहा है। और अगर मैनेजमेंट उसको कोई काम नहीं दे सकी तो उसमें एम्प्लॉय का तो कसूर नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, वो उसे कहती है कि ठीक है, हम आपको पर यूनिट बेस पे तो पे करेंगे, लेकिन अगर आपकी टोटल ग्रॉस पे जो है वो गारंटेड मिनिमम वेज से कम हुई तो फिर हम आपको एटलीस्ट गारंटेड वीकली वेज तो जरूर पे करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो गारंटेड मिनिमम वेज है पर वीक, दैट इज $120 पर वीक। अब वीक 1 में उसकी सैलरी कितनी बन रही है? उसकी सैलरी वीक 1 की बन रही है $112 एंड दिस इज लोअर देन द गारंटेड मिनिमम वेज। तो उसको क्या मिलेगा? उसको 112 नहीं मिलेगा, बल्कि उसको मिनिमम गारंटेड वेज हम पे करेंगे विच इज $120। सो वीक 1 की जो उसकी ग्रॉस पे होगी दैट विल बी $120। इन केस अगर प्रोडक्शन ज्यादा की होती, वो 120 से ज्यादा होती, तो उसको वो ज्यादा वाला अमाउंट मिलता। लेकिन जब भी 120 से कम होगा तो उसको ये गारंटेड वेज पे करेंगे। इसी तरह वीक 2 की भी हमने कैलकुलेट करनी है। वीक 2 को आप लोग जरा ट्राई करो, कैलकुलेट करो वीक 2 की कि कितना मिलना चाहिए उसको। मिनिमम वेज 120 मिलना चाहिए या उससे ज्यादा हो रहा है? सर 154। 154। अब उसको मिनिमम वेज मिलना चाहिए या 154 मिलना चाहिए? सर 154 मिलना चाहिए। 154 मिलना चाहिए क्योंकि वो मिनिमम से ज्यादा है। अच्छा, आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है 154। जी। ओके, बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लिए। वैसे 154 नहीं है, ये गलत है। दोबारा से आप लोग चेक करो। सर 350 मल्टीप्लाई 444। 3.50 मल्टीपल नहीं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखो थ्रेश होल्ड दिया हुआ है। वन फर्स्ट यूनिट अप टू 40 यूनिट्स, हर यूनिट का मिलेगा 3.20। 41 यूनिट्स मिलेगा 3.50। तो सब यूनिट्स का तो 3.50 नहीं मिलेगा, फर्स्ट 40 का मिलेगा 3.20। तो समझ आ गई बात, थ्रेश होल्ड किस तरह यहाँ पे? 128 सर 142।
142, ओके। एंड अक्सा 142. बिल्कुल ठीक है। तो वीक 1 में उसको मिलेगी मिनिमम गारंटेड वेज 120, वीक 2 में उसको मिलेगा 142, क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमम गारंटेड वेज से ज्यादा है। और ये क्या हो जाएगी, उसकी ग्रॉस पे हो जाएगी दोनों मंथ्स की। क्लियर विद दिस थिंग, दोनों वीक्स की सॉरी। क्लियर विद दिस क्वेश्चन Yes. मुंतहा? Yes, sir. ऑलराइट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, प्रीमियम बोनस स्कीम का बोनसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉय की। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू वर्क एट अ सर्टेन फैक्ट्री। नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो 8 आवर्स का है, हर रोज एम्प्लॉय 8 आवर्स काम कर रहा है। बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर इज $6। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट जो है, हर यूनिट के लिए टाइम अलाउड है 2 मिनट्स। प्रीमियम बोनस है $75 ऑफ टाइम सेव एट बेसिक रेट। बोनस की क्या पॉलिसी है, अब मैं आपको सारी पॉलिसीज तो नहीं करा सकता, वो बुक में भी कुछ ही दी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो बोनस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई यूनिक सिचुएशन ही देगा बिजनेस की कि उनकी क्या पॉलिसी है। तो इस बिजनेस की पॉलिसी ये है कि एम्प्लॉय जितना टाइम भी सेव करेगा उसको हम बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 75% एज अ बोनस पे करेंगे। सो व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट इन अ डे व्हेन 340 यूनिट्स आर मेड। तो हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है, जब वो 340 यूनिट्स बना रहा है तो हमने उसकी बेसिक पे कैलकुलेट करनी है, उसका बोनस कैलकुलेट करना है, दोनों को टोटल करेंगे तो ग्रॉस पे हमारे पास आएगा। सो गिव इट अ ट्राई, आप बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। फिर अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। स्टैंडर्ड टाइम हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, और ये एक दिन में 340 यूनिट्स बना रहा है, तो एक दिन की हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी। Sir, आप करवाएं. ओके जी सर, नहीं हो रहा ये। ओके। अच्छा, बेसिक पे हमने क्या करना है, ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है एक दिन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे हम इसकी देख लेते हैं। बेसिक रेट, बेसिक पे कितनी आएगी, उसने एक दिन में 8 घंटे काम किए, सो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बेसिक रेट ऑफ पे उसका कितना है $6, सो 8 इंटू 6 $48 जो है ये उसकी बेसिक पे हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है बोनस। अब बोनस का ये है, प्रीमियम बोनस की क्या स्कीम है कि 75% ऑफ टाइम सेव एट बेसिक रेट, कि हम जितना प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे एक तो वो बेसिक रेट पे कैलकुलेट करेंगे और किस बेस पे उसको पे करेंगे, जितना टाइम वो सेव करेगा। अब देखते हैं कि कितना टाइम उसने सेव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल टाइम उसके पास हम मिनट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम जो है मिनट्स में दिया हुआ है, तो ये मैं मिनट्स में कैलकुलेट कर। तो एक्चुअल टाइम एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, कितने मिनट्स काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है। हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। सो टोटल एक दिन में जो मिनट्स वो लगा रहा है, ये यूज कर रहा है, दैट इज 480 मिनट्स। पूरे दिन में उसने एक्चुअली टाइम यूज किया या एक्चुअल टाइम टेकन केयर। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना था, मैनेजमेंट ने उसको बताया हुआ है कि आपने हर यूनिट जो है वो 2 मिनट में बनाना, और उसने एक दिन में कितने यूनिट्स बनाए हैं, 340 यूनिट्स। सो कितना स्टैंडर्ड टाइम अलाउड होना चाहिए था, 340 यूनिट्स मल्टीप्लाई 2 मिनट्स पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना उसको अलाउड था, 680 मिनट्स। तो मतलब ये कि वो जो 340 यूनिट्स उसने बनाने थे उसके लिए वो 680 मिनट्स ले सकता था, लेकिन उसने 8 घंटे में वो 340 यूनिट्स बना लिए, मतलब 480 मिनट्स में ही उसने वो सारे यूनिट्स बना लिए। तो ऑब्वियसली उसने टाइम यहाँ पे सेव किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 680 था जो मैनेजमेंट ने अलाउ किया था, लेकिन उसने सिर्फ 480 मिनट्स में वो काम कर लिया जो 680 मिनट्स में करना चाहिए। तो कितना टाइम उसने सेव किया, उसने सेव किए 200 मिनट्स। इस 200 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर है टाइम सेव इन मिनट्स,
वो टाइम सेव इन आवर्स। 200 मिनट्स जो है वो कितने आवर्स बन जाएंगे? 200 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसने कितने आवर्स सेव किए? 3.33 आवर्स उसने सेव किए, क्योंकि उसने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, उसने कम टाइम लिया, जितना टाइम अलाउड था उससे भी जल्दी उसने कर लिया, टाइम सेव किया 200 मिनट्स। वो आवर्स में कन्वर्ट करें तो बन जाते हैं 3.33 आवर्स। ये टाइम उसने सेव किया। अब उसको हमने पे करना है बेसिक रेट पे। बेसिक रेट कितना है पर आवर? बेसिक रेट है $6 पर आवर। सो 3.33, यहाँ पर रेट ही पहले लिख लेता हूँ 6, तो उसका बोनस कितना होना चाहिए? 3.33 इंटू 6, जो बेसिक रेट ऑफ पे है। सो उसका बनना चाहिए $20। लेकिन हमने मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसी बताई हुई है कि प्रीमियम बोनस 75% ऑफ द टाइम सेव एट बेसिक रेट। तो बेसिक रेट पे तो $20 आ गया, जितना टाइम उसने सेव किया। अब जितना अमाउंट बन रहा है उसका 75% उसको हमने पे करना है, 75% एज बोनस। सो $20 का 75% ले लें, सो $20 इंटू 0.75, तो उसको मिलेगा $15 बोनस। ये $15 बोनस उसकी सैलरी में ऐड हो जाए, तो बोनस आ गया $15 का। टोटल ग्रॉस पे एक दिन की उसकी निकाल लेते हैं $63। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर विद दिस थिंग? Yes, sir. सर प्लीज रिपीट कर दें जो आपने 480 निकाला है एक्चुअल टाइम पे। ओके, सारा रिपीट कर दूंगी बोनस का। इससे 480 नहीं, सिर्फ 480, सिर्फ 480। 480 क्या है? ये एक्चुअल टाइम टेकन है, कि एक्चुअली उस लेबर ने कितना काम किया। एक्चुअली उसने कितना काम किया? दिन में 8 घंटे काम किए। एक दिन में 8 घंटे काम किए तो मिनट्स में अगर उसको हम कन्वर्ट कर लें, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। सो 8 इंटू 60, एक्चुअल टाइम उसने लिया 480 मिनट्स। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो था वो 680 था, दोनों का जो डिफरेंस है वो टाइम सेव है। अब ये भी हमेशा आपने देखना है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा हो और एक्चुअल टाइम कम है तो टाइम सेव है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था मैनेजमेंट की तरफ से 680 मिनट्स, उसने लिए फॉर एग्जांपल 700 मिनट्स, तो ये टाइम सेव नहीं है, बल्कि वो ऑलरेडी टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो फिर तो कोई बोनस ही नहीं बनेगा। क्लियर विद प्रीमियम बोनस स्कीम? या कोई क्वेश्चन अभी तक? सर क्लियर है। Clear, sir. Okay.